अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा, पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आज भी कल की तरह 2 दिन हो गए सूरज का मुखड़ा नहीं देखा। सोलर भी हमारा रात को बंद हो जाता है दोस्तों। और आज बारिश भी बताई हुई है। अभी मैप पर मुझे नोटिफिकेशन आया कि 3 बजे के करीब बारिश होगी। तो अभी डेरे पर मैं पहुंचा ही हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि काजल को बाहर निकाल कर लंबा रस्सा डालकर कल की तरह उसको आज भी मौज करवाते हैं। बाकी के मामलात बाद में देखते हैं। तो हमारे पास कुछ मेहमान आ रहे हैं जिनके पास हमने सावी घोड़ी भेजनी है क्रॉस होने के लिए। वो आ रहे हैं विज़िट करने के लिए डेरा। तो मेहमानों का हम इंतज़ार कर रहे हैं जी। काजल बाहर आ चुकी है दोस्तों। काजल को बांधते हैं यहाँ पर। भैया माल्टे वाला बूटे ना बांध दे, ਇੱਥੇ ਬੰਦ, ਇੱਥੇ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਦੇ ਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। आज सुबह सुबह बारिश भी हुई है, हल्की फुल्की बारिश हुई है। तो ये ज़मीन हमारी कल तक जाकर ही तैयार होगी, बल्कि बारिश को हमें देखना पड़ेगा। बारिश और हो गई तो फिर ये 2-3 दिन और ले जाएगी। आज बारिश आ गई तो फिर 2 दिन और लेट हो जासी काम। चंगा बारिश हाल है ते कजली घोड़ी को चेक करने लगे हैं जी। थान ते आई खड़ी। ये तो तारा भी कर दी। पिछा कर लेने पिछाड़ी ला के बंदे नूं एवें ही चेक करनी चाहिए ना। ये थान चुक चुकी मेरे हिसाब नाल। डॉक्टर साहब ने आख्या सी 8-9 दिन। अज इस नूं हो गए उस गल नूं तकरीबन 16 दिन हो गए। मैं तो कहना एहसान भाई डाले वाले नूं काल करना होना ही लै जाओ तुसीं इहनूं। उत्थे घोड़े दे नाल रहेगी ना, वैसे भी ये पूरी वेग च दोबारा फिर आ जाएगी। अगर पिछाड़ी नहीं असी ला रखी होंगी घोड़ा भी डर जाता, फिर घोड़ा नेड़े ही नहीं आता। चुगी थान ते आके ते ओ नुकरी नू भी लवाइए। सावी नुकरी घोड़ी को चेक करने लगे हैं जी। इन्हें डराया है सुल्तान नू। आज उनके काबू आई सही। सुल्तान नू भी पता है कि पिछाड़ी नहीं मार सकती। इनका डॉक्टर ने आख्या सी 13 दिन, अज 16 दिन हो गए इसनू। मेहमान आए हुए थे, अभी मेहमान गए हैं जी। काफ़ी देर हम बैठे रहे, गुफ्तगू हुई। बहुत अच्छे दोस्त हैं आरफ वाला के करीब गाँव, जिनका मैंने पिछले दिनों जिक्र किया था, एहसान भाई। उनके पास हमने कजली घोड़ी और सावी घोड़ी उनके पास भेजनी। इनके पास ब्रीडर घोड़ा है बहुत अच्छी क्वालिटी का। कजली के लिए सावा नुकरा घोड़ा और सावी घोड़ी के लिए छापेदार नुकरा घोड़ा। रुस्तम घोड़े का बेटा बहुत अच्छा ब्रीडर घोड़ा है। तो वहाँ इंशाल्लाह कई दिनों के लिए हमने घोड़ियाँ छोड़ देनी है। और क्रॉस सावी को हमने करवाना है सावन भादरू गुजरने के बाद। अलबत्ता ये कि कजली जब वेग में आएगी तो इसको क्रॉस लाजमी करवाना है जी। ये ले जी भेड़ और उड़ियाल के बच्चे को इनका वॉक का टाइम हो गया है जी। इनको दोनों को रियाज लेकर जा रहा है। ऊपरली साइड छड़ के आवी है भाजा आंदे ने इत्थे छड्डांगे ते इधर नूं जाणगे लाजमी। फिर एक एक करके लै जा कर। हुण वजनी हो गया काम इन्हां दा। इनको गंजा भी करवाना है। जो क्रॉपिंग करने वाला बंदा है दोस्तों, उसको 2-3 दफ़ा रब्ता किया, टाइम ही नहीं दे पा रहा वो बंदा हमें।
ये 7 वाला लूसन का क्यारा, ये हमारा इरादा था कि इसका 1 किलो और ले लें, लेकिन यहाँ पर मूरख घास बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों। तो ये क्यारा भी अब इसके साथ ही कल हमने इंशाल्लाह बाजरे की बिजाई कर देनी है। काजल को आज भी मैंने काफ़ी देर से यहाँ पर बांधा, वो बांध तो इसको दिया है मैंने पट्ठों के करीब, लेकिन इसने देखें क्या काम किया है। ये यहाँ पर लेट मारकर जंतर के सत्यानाश कर दिया है। पानी लगा हुआ था जंतर को और ये सारा जंतर ही नीचे दब गया है। काजल बस हुन मैं तेन नहीं बाहर कढ़ना, आजा आजा पुत्र, बस अज तेरी एंड हो। गल बता ये कि इसने माशाल्लाह तल्ले का देखें बड़ा ज़बरदस्त सफाया किया हुआ दोस्तों, बड़ा ही ज़बरदस्त सफाया किया हुआ तल्ले का। बारिश का मौसम भी टल गया, इस तरफ से आसमान साफ़ हो गया। हमारा शेरू देखें माशाल्लाह दोस्तों जवान हो गया, और इसकी ग्रोथ देखें। पूरी हाइट तो मेरे ख्याल में इससे और भी ज़्यादा की जा सकती थी, लेकिन हुई नहीं उतनी हाइट। अलबत्ता ये है कि बकरियों के लिए अब ये ज़बरदस्त हमारे पास ब्रीडर बन गया, दोंदा हो गया। अब हमने जो आध पर बकरियां दी हुई हैं, कहीं पर भी कोई बकरी आस करवानी होगी वहाँ पर इसको 10-15 दिन छोड़ दिया करेंगे। बकरी यहाँ पर 10-12 दिन के लिए ले आया करेंगे। तो अकेला रहने से माशाल्लाह इसकी सेहत बनती जा रही है। और बबलू भी देखें वहाँ पर था तो इसकी उस तरह सेहत नहीं थी, तो यहाँ पर गाय के साथ है तो माशाल्लाह अच्छी जिसामत अपनी बना रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। खान के लिए दोस्तों एक दोस्त ने मशवरा दिया, और मुझे नहीं पता, तो उस्ताद जीवन हयात जीवन पाकिस्तान में घोड़सवारी में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही बड़ा नाम है। एक दोस्त ने मुझे बताया, मेरे नॉलेज में ये बात नहीं थी कि उनके पास एकेडमी है और वो घोड़े फीस पर उनके पास भिजवाते हैं लोग, और वो घोड़ों को ट्रेन करते हैं। और जो मेरा शौक़ है सुल्तान को ठपके पर लगाना, तो उनकी ही मैंने वीडियोस देखकर टिकटॉक्स वगैरह पर मुझे शौक़ लगा ठपके का। तो ये मेरे लिए एक बड़ी ही सरप्राइजिंग न्यूज़ है। सुल्तान को इंशाल्लाह हम उस्ताद जीवन हयात जीवन के पास भेजेंगे, लेकिन अभी नहीं, सर्दियां जब आएंगी तब इसको भेजेंगे। तब ये तवक्क होने के करीब होगा, तब इसको टोरा वहाँ पर उस्ताद जीवन हयात जीवन के पास आप लोग भी मशवरा देंगे, वहाँ पर हमें भेजना चाहिए। तो कैसा रहेगा जी, तो इंशाल्लाह सुल्तान को हम उस्ताद जीवन के पास भेजेंगे तो अच्छी ज़बरदस्त बेस्ट ट्रेनिंग इसकी वहाँ पर हो जाएगी। घोड़ियाँ हमारी दोनों ही वेग में नहीं है, कजली जैसे ही वेग में आएगी। तो एहसान भाई जो आज हमारे पास आए थे, इनके पास हमने भिजवानी है, तो वहाँ से क्रॉस होकर प्रेग्नेंट होकर फिर ही ये सेल होगी दोस्तों। वैसे सेल होने में कोई इसका ख़ास रेट नहीं मिल रहा। 3.5 लाख रुपए की हमने ये ली थी, और मैंने जो फॉर सेल की इसकी वीडियोस लगाई जिससे भी मुतालबा किया 4 लाख 4.5 लाख ही मुतालबा किया। तो अगला बंदा जब चीज़ ख़रीदनी हो तो बड़ी महंगी मिलती है, जब सेल करनी हो पूरा मोल ही नहीं मिलता। यही घोड़ी अगर प्रेग्नेंट हो जाए, बच्चा देने वाली हो, 7-8 महीने की प्रेग्नेंट हो, तब इसको अगर सेल किया जाए तो 7-8 लाख रुपए की भी घोड़ी ये सेल हो सकती है। अभी ये कबाड़ के रेट में ही जा रही है, तो इसलिए हमने फ़ैसला किया कि इसको प्रेग्नेंट करवा कर फिर ही सेल करें। और घोड़ी अपनी सेहत भी माशाल्लाह बेहतर कर रही है, तो दिन ब दिन बेहतरी की जानिब ही है। तो अभी इसको सेल करने का फ़िलहाल इरादा कैंसिल। इसको क्रॉस करवा कर जब बच्चा देने के करीब होगी तब ही सेल करेंगे। और वलायती गाय को भी लास्ट टाइम हमने इतना महंगा सीमन रखवाया, आज ये फिर से वेग में आई हुई है और देखें बोल भी रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा गाय के ऊपर चढ़ रही है। मैं तो इतना परेशान हो गया हूँ कि इसका करें तो करें क्या। हर बार इसको करवाते हैं खाली निकल आती है। मेरा ख्याल है इसको जिस भी रेट पर ये सेल होती है सेल कर देना ही चाहिए हमें इसको बेचारी को। काजल को वापस अंदर ही लेकर जा रहा हूँ। 2-3 घंटे हो गए इसको बाहर बंधे हुए, अब इसका अंदर जाने का ही टाइम हो गया। इसको पानी पिलाते हैं डिग्गी से। पानी पीला, देखें जंतर में लेट मारकर सारे पट्ठों का भी इसने सत्यानाश कर दिया और ख़ुद का भी इसने सत्यानाश कर लिया दोस्तों। पीला पानी पीला। थोड़ी देर इसको मेरा ख्याल है यहीं पर इस किले के साथ बांध, अभी इसको यहाँ पर बांध दिया। अंदर ले जाने का इरादा फ़िलहाल कैंसिल, कि अंदर जाकर भी इसने खड़ा ही होना है, तो जितना ज़्यादा पेट ही अपना भर ले, ये फ्री का लंगर ही है इसके लिए। बस काजल का हमें ख़ुसूसी ध्यान रखना पड़ेगा, तब ही दोस्तों
इसका सेहतमंद बच्चा लेने में हम कामयाब हो पाएंगे। वो चेरी का खड़े होने का अंदाज देखें, माशाल्लाह। शेरू के लिए आजकल देखें इसका माशाल्लाह वक्खियाँ देखें भरी हुई है। उसकी वजह ये है कि दोस्तों कपास के अंदर जो घास होता है इसको बकरियां बड़े ही शौक़ से खाती हैं, और ये घास आजकल इन दिनों में वाफर होता है और ये हम इनको डालते हैं, बड़े ही ये शौक़ से खाते हैं। ठीक है बच्चा दोस्तों, इसको एकदम से पता नहीं क्या हुआ है, बैठ जाता है तो इससे खड़ा ही नहीं हो जाता, और या तो इसको वाह लगी है, चोट लगी है, कुछ पता नहीं चल रहा। 2 दिन से इसको ये मसला बना और 2 दिन में बेचारा बड़ा ही कमज़ोर हो गया। मेरा ख्याल है इसको वाह ही लगी है या इसको बकरी वगैरह ने किसी ने टक्कर मारी है, चोट लगी है। सुबह इन्हों ना बाबे मुर्तू को लाजमी लैके सियाना बंदा अपना पता चल जासी कि वाह है या कोई सट है, फिर उस हिसाब नाल ही इनका इलाज कर सकते। ये देखें इसके बेचारे इसके पाँव में ये देखें इस तरीके से गिर जाता है। अब इससे बेचारे से बगैर सहारे के इन्हें अगे कर दे, थोड़ा यार थे खा लै सी फिर इन्हें अंदर कर दे है। ये वाला मुर्गा देखें दोस्तों, हमारा सारा दिन आज़ाद होता है मुर्गियों के साथ और माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ है, और मुर्गा है भी बड़ा ही ज़बरदस्त क्वालिटी वाला मुर्गा है दोस्तों। अभी हमारे पास जो दोस्त आए थे शिकारी थे वो भी तारीफ़ कर रहे थे कि मुर्गा बड़ा ही ज़बरदस्त जबरोन मुर्गा है, शौक करे मुर्गे का। आज सुबह हमारे डेरे के पास से नील गाय गुजर कर गई है दोस्तों। ये जो हमारे खाले के परली साइड है, इस साइड से नील गाय गुजर कर गई है। सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब आई है और यहाँ से गुजर कर इस तरफ निकल गई है। उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है कि किस तरफ गई। हर बंदे ने जो खेतों में है बच्चे पीछे लगे रहे हैं, तो काश ये मंज़र मैं भी देख पाता। हमारे डेरे के इतना करीब नील गाय मैंने कभी भी नहीं देखी। रियाज सवेरे तू भी देखी नील गाय? कासम ने देखी है। बच्चा सी की 10 दिन बच्चा सी बड़ा सी? नहीं वो तो बच्चा सी एक बार ही मारी है। हाँ बाहर लेता तो मैंने पता है टिब्बे ते शिकार होया है। नहीं आज अपने रौसा वाला फार्म को मारा। अच्छा फार्म को कुत्तियां नाल शिकार है? नहीं डेरा हाँ थोड़े जवार खड़े सी जो कोई जवार दे। अच्छा मैनू कोई तला हो जावे ते मैं पहुंच जावां। मैनू उदों पप्पू ने मैनू नहीं दस्या ते मैं तो उदों दस्या जदों शिकार शकूर हो गया उदों इतला मिली है जी। ते छोटा बच्चा सी? और इन्नी फिर बच्चा नहीं होंदा, जवान ही होंदी इन्नी। अच्छा तू एक काम कर, अंदर बैड दे नाल ना वो पिया स्प्रे नीला, वो मुर्गा सट खाधी खड़ा है। वो मैनूं लगदा मुर्गा दूजा उत्थे गया हो सी ते वो जाली च वज्जिया ते उनदा किल टुट गया ते उनदे खून निकले। उन्होंने नीला स्प्रे मारते खून उत्थे ही जाम हो जा सी ते सैट हो जा सी है। ये मुर्गे का अपना ध्यान रखना पेगा, दोवें उत्थों उलझणगे ना ते काम सट खा लैणगे। अब वेख ला एक दिन ही होया तो उन्हें किल तुड़ा लिया अपना, इसे करके उत्ते इसीलिए ऊपर छत पर किया हुआ था कि 2 मुर्गों के होते हुए मुर्गे को आज़ाद नहीं किया जा सकता। हमें दूसरा मुर्गा भी या तो बंद ही करना पड़ेगा वरना इनको नुकसान हो जाएगा। एक घोड़ियों के लिए तल्ला आ चुका है, तल्ला इनको डाल रहा है जी। तल्ला देखते ही घोड़ियों के साउंड निकालने देखे। उन काजल नूं भी लिया बाहरों अंदर। ये काजल अंदर आ चुकी है दोस्तों, खरखरा लगा रहे हैं। जंतर के अंदर लेट मार कर आई है, सारे जंतर का इसने सत्यानाश कर दिया और अंदर आते ही इसकी खुरानी में तल्ला डाला है जी। इनका पेट हो गया बड़ा। अब ये किन्नी देर बाहर रजती रही हो, उत्तों नहीं भरींदा पेट, वो थले नूं भरी जाता। समझ गया? वो थल्लों खुराक भी थले नूं नज़र आती, उत्ते नहीं, उत्तों हड्डियां ही नज़र आंदियां ने। ये आप बड़ी वड्डी गलती की। आप देसी तरीक़े देसी मकसद गल्लां दे लोगों ने मगर लगे रहने। वो पल्ली बन देने आखे ला के, समझ गया? वो पल्ली नहीं 2 फिराकियां बनी जांदियां ने, एक अगे करके एक पीछे करके, समझ गया? वो तो फिराकी पल्ली बनने पल्ली उस टाइम ढिली हो जाती है, पल्ली का कोई फायदा ही नहीं होता। फिराकी टाइट करके बनी होवे ना फिर पेट कंट्रोल च होंदा है घोड़ी का। इस बार ये सूवन के करीब वेखी तू, इन्हें मकसद यही बन जाना, मुठे तक भी बहा जाए शक नहीं। ये तो पैरों की मजबूत है, ठीक है। 2 फिराकियां बनिया होन ना तो टाइट करके फिर कदे भी नहीं पेट लमकदा।
हो गए। बांस का मुरब्बा जो है वो घोड़ियों को दिया ही नहीं है। आज सुल्तान और शहनशाह को दोनों को बांस का मुरब्बा देते हैं दोस्तों। सही कर लो जी। मुरब्बा जो है इसके अंदर शीरा ज़्यादा होता है और शीरे के हमारे पास कई डब्बे भरे पड़े हैं। आप लोग कोई मशवरा दें कि शीरे का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों। अभी तक हमें तो शीरे का कोई ऐसा इस्तेमाल नज़र नहीं आया जिसको इससे कारआमद बनाया जा सके। वैसे इसका कोई ना कोई इस्तेमाल ज़रूर होगा। कोई मशवरा देंगे इसका शीरा किस काम हम लें जो ज़ाया होने से बच जाए जी। ये लो शीरा निकाल दिया डब्बे में। देखिए आधा डब्बा शीरे का है सिर्फ। अपना अद्धा पावना ही है। अद्धा पाला शहनशाह को भी देने हैं, इसनों भी देने हैं। इन्ना बड़ा छोटा छोटा कर ला, छोटा छोटे पीस बनाकर शहनशाह और सुल्तान को आधा आधा देते हैं। तकरीबन 100 ग्राम ही काफ़ी होता है एक घोड़े के लिए। दिनों के बाद सुल्तान को रखने लगे हैं। देखिएगा ये खुद ही खा जाएगा दोस्तों और बड़े ही शौक से खाता है ये। मक्खन जो हम सुल्तान को देते रहे उसका रिज़ल्ट नज़र आता है। इसकी खाल पर चमक देखें माशाल्लाह कैसी ज़बरदस्त चमक आई हुई है। बस सारा ही खवा देने फिर उनके वास्ते और काट लेने। शहनशाह और वछेरी को भी खिलाना है। काजल का आज हमने केज चेंज कर दिया है। उस केज के अंदर बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ है। अब इसको इसी केज के अंदर रखा करना है दोस्तों। इसी केज के अंदर ये रहेगी। काजल का भी दिल कर रहा है बांस का मुरब्बा खाने को, लेकिन इसको खिलाना नहीं है। शहनशाह खा लेंगे अपी माशाल्लाह। इस ये भी खुद से ही खा जाएगा। 2-3 फाड़ियाँ इसने बचाई हैं सिर्फ। ये खिलाते हैं जी वछेरी को। अगर खा ले तो खाला 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 भी खाला खाला वछेरी खाला खाला। 2-4 फाड़ियाँ पैया ने। ओके यहीं पर एंड करते हैं अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।